अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर 3। अब हम ये करेंगे जो हमने प्रीवियस डेटा पॉपुलेट करवाया था और जो हमने डेटा ऐड करवाया था, इसके साथ हम कुछ अपडेट का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो अपडेट करने के लिए हम यहाँ पे एक बटन क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हम एडिट करेंगे और एडिट करके हम डेटा पॉपुलेट करवाएंगे अपने टेक्स्ट बॉक्सेस में। या उससे पहले हम ये कर लेते हैं कि ये जो सिटीज़ हैं इनको हम ड्रॉप डाउन में ले जाते हैं, दोनों चीज़ें कर लेते हैं वन बाय वन। चलें, सबसे पहले मैं ये करता हूँ कि हमारा जो लिस्ट व्यू है जहाँ पे हम डेटा डिस्प्ले करवा रहे हैं वहाँ पे मैं एक एक्शन लिंक क्रिएट करता हूँ हेल्पर मेथड से। ओके, एक्शन लिंक का आप कंस्ट्रक्टर देख सकते हैं कि आपने कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल करना है। ओके, ये कंस्ट्रक्टर देखें जिसके अंदर हम तीन चीज़ें पास कर सकते हैं, लिंक टेक्स्ट, एक्शन नेम और राउट वैल्यू डिक्शनरी। तीन चीज़ें। अगर हम इसको मज़ीद देखें, हम लिंक टेक्स्ट, एक्शन नेम, कंट्रोलर नेम पास कर सकते हैं और फिर राउट वैल्यूज़ पास कर सकते हैं और HTML एट्रीब्यूट्स भी पास करते हैं। अगर हम ये देखें, फिफ्थ कंस्ट्रक्टर है, ये हमें यूज़फुल है। अब इसमें किस तरह से डाटा पास करते हैं, हम कहते हैं क्लिक टू एडिट, ये जस्ट एडिट। और ये अब एडिट जो है ये टेक्स्ट है जो नज़र आना, ये हम इसको लिख देते हैं क्लिक टू एडिट। दूसरी चीज़ हमने देनी है एक्शन नेम। एक्शन नेम में दे देता हूँ इसको एडिट का। और फिर हम इसमें एक चीज़ जो हमने नेक्स्ट देनी है वो है कंट्रोलर नेम। कंट्रोलर नेम इज़ पर्सन। और फिर हमने इसमें राउट वैल्यू देनी है। ठीक है जी, राउट वैल्यूज़ किस तरह से देनी है, हम राउट वैल्यू ये है कि हमने राउटिंग के अंदर कुछ कन्फिगर अगर किया हुआ है, लेट से अगर मैं यहाँ पे राउटिंग खोलूँ तो ये देखें यहाँ पे राउटिंग के अंदर ये देखें, ये एक आपने पैरामीटर बनाया हुआ है आईडी का, ये राउट वैल्यू। अगर आपने इसकी वैल्यू पास करनी है हेल्पर मेथड में तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि आईडी इज इक्वल्स टू, आईडी की वैल्यू क्या है। तो हम आईडी की वैल्यू कहते हैं मॉडल्स में, सॉरी जो मॉडल नहीं आइटम में, क्योंकि हम आइट्रेशन कर रहे हैं यहाँ पे वेरिएबल लूप लगी हुई है, लूप में आइटम डॉट आईडी। तो जो आइटम का आईडी है वो हम राउट वैल्यू में पास कर रहे हैं। तो इसका मतलब है इसके साथ जो एंकर टैग जनरेट होगा वो इस तरह का जनरेट होगा कि जिसमें एंकर एचरेफ के अंदर लिखा होगा पर्सन कंट्रोलर, सॉरी पर्सन कंट्रोलर में एडिट का एक्शन मेथड और उसमें जो भी आईडी होगा 1 है या 2 है या 3 है, और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा होगा क्लिक टू एडिट। ये इसकी HTML जनरेट होनी है। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे। ओके जी, ठीक है जी। ओके, इसको अगर हम देखना चाहें राइट क्लिक करके व्यू करें, व्यू इन ब्राउज़र, तो ओके जी, इसमें क्या इशू आ गया है, नो ओवरलोड मेथड टेक्स 4 आर्गुमेंट नहीं, इसके अंदर हमने HTML की एट्रीब्यूट्स पास करने हैं, HTML एट्रीब्यूट्स। चार चार ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है जो चार चीज़ें ले, या ओवरलोडेड मेथड ऐसा कोई नहीं है जो चार पैरामीटर ले, 5 पैरामीटर्स लेगा। 5वें पैरामीटर में हम HTML की वैल्यूज दे देंगे। लेट से मैं कहता हूँ क्लास इज इक्वल्स टू सम क्लास, और हम उस क्लास का नाम दे देते हैं जैसे BTN, बटन कर देते हैं इसको BTN प्राइमरी। ओके जी, क्योंकि ये C# का कीवर्ड है तो @ लगाना ज़रूरी है यहाँ पे। ओके, अब इसको अगर हम व्यू इन ब्राउज़र करें
तो ये देखें हमारा बटन क्रिएट हो गया। और अगर आप यहाँ पे फोकस करें यहाँ पे, तो इसका लिंक आपको नज़र आएगा फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे। ये देखें ये फिफ्थ आ रहा है। तो मैं ये वाला एक्शन मेथड क्रिएट करता हूँ सबसे पहले। ओके जी, इसको बंद करते हैं। सॉरी, यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं पब्लिक एक्शन एडिट, और इसमें हम रिटर्न करवा देते हैं व्यू, और हम पैरामीटर में आईडी भेज रहे हैं, तो यहाँ पे हम आईडी रिसीव भी कर लेते हैं। जो भी आईडी उसने सेलेक्ट किया वो हमने रिसीव कर लिया। और रिटर्न टाइप में एक्शन नहीं होगा, एक्शन रिजल्ट होगा। ठीक है जी, ये हमारा नया एक्शन मेथड बन गया। अब हमने इसके अंदर एक आईडी लिया है, तो आईडी के अगेंस्ट हम डेटाबेस से डाटा फेच कर सकते हैं। और हमारी डेटाबेस जो है वो मॉडल्स की क्लास में टेम्प डीबी है। इसमें से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, सॉरी पर्सन्स में से वेयर क्लास लगा लेते हैं, पर्सन डॉट वेयर p colon p implies that p dot id is equals to id and first or default। ओके जी, ये हमने लैम्डा एक्सप्रेशन के ज़रिए से डाटा फैच किया है, एक ऑब्जेक्ट फैच किया हमने पूरी लिस्ट में से। वो ऑब्जेक्ट फैच किया है जिसका आईडी हमारे पैरामीटर में दिए गए आईडी से मैच कर जाए, और उसमें से फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट, या तो नल वैल्यू फैच कर लो, या अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो फैच कर लो। और उसी ऑब्जेक्ट को व्यू के पास भेज रहे हैं। व्यू एग्जिस्ट नहीं करता तो हम व्यू क्रिएट कर लेते हैं, ऐड व्यू MVC5 व्यू, और एडिट सेम ऐसे ही रहने देते हैं इसको। अब इसमें हम बाइंडिंग करेंगे, क्योंकि हम वहाँ से डाटा भेज रहे हैं। तो डाटा किस चीज़ का डाटा है वो हम यहाँ पे बताएंगे। हम पर्सन का डाटा भेज रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे डाटा भेज रहे हैं। हम यहाँ पे हेल्पर मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं। फॉर्म का टैग बनाने के लिए हम यहाँ पे हेल्पर मेथड यूज़ करते हैं। लेट्स से हम कहते हैं जी नेम के लिए, नेम इज इक्वल्स टू हेल्पर मेथड डॉट टेक्स्ट बॉक्स फॉर t colon t implies that t dot name, ये नेम के लिए बन गया, सेमी कॉलन नहीं आएगा। br करते हैं, फिर हम सिटी के लिए कर लेते हैं इसी को, टेक्स्ट बॉक्स फॉर t implies t dot city and active since। इसके लिए मैं लेबल लगा रहा हूँ, क्योंकि मैंने सिंस टाइम जो है वो चेंज नहीं करना, जो भी टाइम है मैंने वो ही दिखाना है। किस तरह से दिखाना है, ईयर पहले आए, फिर मंथ आए, फिर डेज आए। ओके ओके जी, इसके अलावा हमारे पास सिटी नेम आईडी, एक आईडी है। तो अब आईडी जो है वो इसकी पहचान है कि ये रिकॉर्ड कौन सा है, उसको भी हम डिस्प्ले करवा लेते हैं। मैं यहाँ पे आईडी के लिए अभी के लिए सिर्फ दिखाने के लिए आपको एक टेक्स्ट बॉक्स फॉर लगा देता हूँ, अदरवाइज हम इसके लिए टेक्स्ट बॉक्स फॉर नहीं लगाते, हम इसके लिए हिडन टाइप यूज़ करते हैं। ओके, ये जो हम फॉर्म लगा रहे हैं इसमें हमने बताना है कि हम डाटा किस कंट्रोलर के मेथड को के पास लेके जाएंगे। हम कहते हैं पर्सन डॉट एडिट पोस्ट, ये मैंने नया एक्शन मेथड लिख दिया है, और मेथड हम इसमें पोस्ट यूज़ करेंगे।
ओके जी, अब ये पोस्ट करेंगे तो यहाँ पे हम एक बटन भी लगा देते हैं, इनपुट टाइप वैल्यू इज इक्वल्स टू सबमिट। इसको अगर हम ब्राउज़र में व्यू करें तो इसमें डाटा पॉपुलेट नहीं होगा, हम इधर से ही जाएंगे, किसी एक रिसोर्स पे एडिट का क्लिक करेंगे, क्लिक टू एडिट, और हम यहाँ पे आ जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे हम एक ब्रैकेट मिस कर गए हैं, ये ब्रैकेट इसके साथ है और ये ब्रैकेट इसकी ब्रैकेट हम मिस कर गए। ओके जी, यहाँ पे लगाते हैं ब्रैकेट। ओके, अब इसको रिफ्रेश करते हैं। ओके गुड। सिंगल डायमेंशन इंडेक्स, सॉरी, लिस्ट ऑफ पर्सन पे आए, क्लिक टू एडिट पे क्लिक करें और यहाँ पे हमारा डाटा आना चाहिए। ये कोई इशू आ रहा है, अभी हम इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। लेवल 4 HTML, सॉरी ये डिस्प्ले फॉर नहीं, हमने लगाना है यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स फॉर यूज होंगे सारे टेक्स्ट बॉक्स फॉर। ओके, एडिट, क्लिक टू एडिट किया तो जो हमने डाटा वहां से पास किया था वो डाटा यहाँ पे पॉपुलेट हो रहा है। ठीक है जी, अब हम चाहते हैं कि ये जो है इसको सिर्फ हम डिस्प्ले ही करवाएं, तो हम इसको डिस्प्ले करवा देते हैं। ओके, इसको हम कर लेते हैं लेवल फॉर। ओके, ये लेबल फॉर आ गया, एक्टिव सीन्स। ओके, जब हम लेबल फॉर यूज करते हैं तो लेबल फॉर उस प्रॉपर्टी के लिए लेबल बना देता है। ठीक है, अगर हम डिस्प्ले फॉर यूज करेंगे तो फिर डिस्प्ले उसके लिए डिस्प्ले क्रिएट कर देगा, मतलब उसको एज अ टेक्स्ट डिस्प्ले करवा देगा। सॉरी, नल नहीं, रिफ्रेश करो। ठीक है जी, ये एडिटेबल नहीं है लेकिन ये डाटा नज़र आ रहा है। ओके जी, अगर अब मैं आपसे कहूँ कि हमने ये जो आईडी है ये जस्ट मैंने आपको दिखाने के लिए बनाया था, इसको नज़र नहीं आना चाहिए, ये बैक एंड पे रहना चाहिए और ये सबमिट के बटन की जगह अपडेट की वैल्यू होनी चाहिए कि जनाब इसको अपडेट कर लें। ठीक है जी, हम इसको हिडन फॉर कर देते हैं। हिडन फॉर में क्या होगा, ये नज़र नहीं आएगा लेकिन इसकी एग्जिस्टेंस होगी और ये डाटा इस एक्शन मेथड के पास जाएगा। तो हम इस एक्शन मेथड के पास आ जाते हैं, एक एक्शन मेथड क्रिएट करते हैं। ओके, इसमें हमने बताना है जनाब इसके पास डाटा किस चीज़ का आना है, मॉडल डॉट पर्सन पर्सन, ये डाटा हमारे पास यहाँ पे रिसीव होना चाहिए और रिटर्न क्या करवाना है वो भी हम यहाँ पर बताएंगे। अभी इसका व्यू मैंने नहीं बनाया, समझाने के लिए सिर्फ यहाँ पे हम डाटा लेके आ रहे हैं और उसको अपडेट करवा रहे हैं। अपडेट कैसे करवाना है, लेट्स से मैं एक लूप लगा देता हूँ और मैं कहता हूँ जी वो लूप चले जो हमारे पास डाटा है उसके ऊपर, temp डॉट persons डॉट काउंट। तो इफ ith person डॉट id मैच विथ person डॉट id, जो हमने पैरामीटर में लिया, अगर ये दोनों मैच कर जाते हैं तो हम कहते हैं ठीक है ये मैच कर गए हैं, तो हर चीज़ को अपडेट कर दो। किस किस चीज़ को अपडेट कर दो, नेम को अपडेट कर दो,
विद न्यू नेम, जो भी उसने नेम दिया है, और सिटी को भी अपडेट कर दो, उसी ith इंडेक्स की सिटी को भी अपडेट कर दो। ओके जी, ये सिंपल सी हमने अभी लॉजिक लगाई है और इसको हम रन करते हैं। यहाँ पे हम पर्सन डॉट स्लैश लिस्ट कर देते हैं और किसी एक पे क्लिक करते हैं, उसका नेम आ गया, इसका नेम मैं कर देता हूँ लाहौर, मुल्तान से लाहौर पे अपडेट कर देते हैं और मैंने अपडेट के बटन क्लिक किया है। तो अब देखें हमारा ब्रेक पॉइंट जो है वो हिट नहीं हुआ। वो हिट इसलिए नहीं हुआ कि ये जो एक्शन मेथड है ये गेट टाइप के लिए वर्क करेगा, सिर्फ गेट टाइप के लिए। लेकिन जब हम यहाँ पे अपना व्यू क्रिएट कर रहे थे, जो हमारा व्यू है ये वाला, इसमें हम कह रहे हैं कि डाटा पोस्ट फॉर्म में जाएगा। अगर मैं इसको गेट कर दूं तो फिर हमारा ब्रेक पॉइंट हिट करना चाहिए। ओके जी, अब इसको दोबारा से रन करना पड़ेगा। तो ये गेट के ऊपर, सॉरी, गेट के ऊपर ये वर्क करेगा क्योंकि ये जो एक्शन मेथड हमने बनाया है ये गेट टाइप की जो रिक्वेस्ट है उसको एंटरटेन करने के लिए बनाया है, ना कि पोस्ट टाइप की रिक्वेस्ट को एंटरटेन करने के लिए बनाया है। तो ये देखें, लेट्स से अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ मुल्तान और सबमिट पे हम क्लिक करते हैं, एडिट पोस्ट पर्सन, एवरीथिंग इज ओके। इसका राउट भी देख लेते हैं कि डाटा जाएगा कहाँ पे, पर्सन के कंट्रोलर में। ओके, इसकी टाइप बटन है, इस बटन की टाइप हमने बटन की हुई है। अगर इसकी टाइप सबमिट होगी तब डाटा सबमिट होगा, अदरवाइज डाटा सबमिट नहीं होगा। ये देखें डाटा सबमिट हो गया तो यहाँ पे आ गया। ओके, अब इसमें सारा डाटा है हमारे पास, अपडेटेड डाटा जो भी है ये सेम जो हमने चेंज किया होगा वो हमारे पास डाटा रिडायरेक्ट हो जाएगा। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो एडिट है और ये एडिट दोनों सेम हो और इसके अंदर सिर्फ HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट ही एक्सेप्ट हो, गेट रिक्वेस्ट पे ये ओपन ना हो। तो पोस्ट मेथड का मतलब पोस्ट रिक्वेस्ट का जो फिल्टर ये मैंने लगाया है, इससे क्या होगा कि इससे अगर कोई यूज़र डायरेक्ट क्लिक करेगा तो इसका मतलब है ये गेट रिक्वेस्ट है और इसके लिए जो एक्शन मेथड एग्जीक्यूट होना है वो एक्शन मेथड ये है गेट रिक्वेस्ट के लिए। और अगर कोई इस सबमिट के बटन पे क्लिक कर देता है, इस सबमिट के बटन पे क्लिक कर देता है तो फिर उसने गेट रिक्वेस्ट नहीं, फिर उसने पोस्ट रिक्वेस्ट की है। तो और पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए ये कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए। इसका भी नाम वही है, इसका भी नाम वही है, ये भी वही व्यू रिटर्न कर रहा है, ये भी वही व्यू रिटर्न कर रहा है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम इसको बाइंड करते हैं क्योंकि ये व्यू हमारा पहले जिस तरह इसमें डाटा जा रहा है इसमें भी डाटा जाना चाहिए, और इसमें डाटा कौन सा जाना चाहिए, हम वही डाटा भेजेंगे, ये वाला। और क्या हम मैसेज भेज सकते हैं, व्यू बैग में रख के कुछ भी मैसेज भेज सकते हैं हम। ठीक है जी, और ये हम व्यू बैग का ये जो मैसेज है ये हम डिस्प्ले भी करवा सकते हैं यहाँ पर। व्यू बैग डॉट मैसेज, ओके। एडिट के लिए हमें ज़रूरी है कि हम कोई आईडी पास करें और उस आईडी का डाटा पॉपुलेट होगा और उस आईडी को हम
अपडेट करेंगे। अब ये पुराना खुला हुआ था हमारा, सॉरी हमने यहाँ पे चेंज नहीं किया ना, यहाँ पे भी हम एडिट कर देंगे उसी का नाम, इस एक्शन मेथड का नाम, कि जब सबमिट करें तो उसी एक्शन मेथड पे डाटा ले जाए। ओके जी, यहाँ पे वापस आते हैं। डाटा पॉपुलेट हो गया, डाटा चेंज किया, सबमिट किया, डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली। लिस्ट ऑफ, देखें हमारी पहली लिस्ट में डाटा बिल्कुल ठीक है। अगर मैं साहिवाल को भी चेंज कर दूं, साहिवाल को हम लाहौर कर देते हैं और डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली, लिस्ट में जाके चेक करें, साहिवाल भी अपडेट हो गया है। इसको भी अपडेट करें, अपडेट पे क्लिक करें, डाटा हमारा अपडेट हो गया है। तो ये था कि डाटा किस तरह से कम्युनिकेट हो रहा है, किस तरह से अपडेट हो रहा है, किस तरह से फैच हो रहा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।